अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिखाई देता है कि नाला सुपारा में 41 बिल्डिंग अवैध है। यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों नहीं दिखाई देता है कि यहाँ की बिल्डिंगें जो बन रही है वो अवैध है। गरीबों को जब बन जाने के बाद गरीबों को बिल्डिंगें बेची जाती है और जब बनता है तब क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। बिल्डिंग बेचने के बाद गरीबों का क्यों नुकसान करते हैं। ये चार से 5 बिल्डिंगें वहाँ पर बन रही है, वो क्यों बनने दिया। प्रभाग समिति ब के अंतर्गत ये क्यों बनने दिया जा रहा है। क्या इसमें भी लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर विजय नड़गे ये बिल्डर लॉबी को फ़ोन करके बोलता है कि भाई तुम्हारा मैं 10 रूम सिर्फ तोड़ूंगा, बाकी सब रूम बचाऊंगा, सिर्फ डमी रूम तोड़ूंगा। जितने खाली रूम है उसमें बाहर से लोग लाके अंदर डाल दो ताकि मुझे कार्रवाई करने में टेंशन नहीं रहेगा, मैं कार्रवाई करूंगा नहीं। मुझे समझ भी नहीं आता है इसको किसने इसके पद पे बिठाया है, इतने बड़े पद पे इंजीनियर किसने बनाया। मैं कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ, जो जितने भी बिल्डर लॉबी है उनके ऊपर MRTP अंतर्गत कार्रवाई हो जाए। सत्ता परिवर्तन के बाद वसई विरार में परिवर्तन की दरकार है। जनता चारों तरफ से नज़र मार रही है कि कहाँ परिवर्तन दिख रहा है। अभी फ़िलहाल बहुत कह सकते हैं कि शिशु अवस्था में सरकार है, इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि अभी 1-2 महीने की बात है। लेकिन लोगों की मांग ये है कि वसई विरार शहर में बदलाव की, परिवर्तन की राजनीति शुरू होने के पहले ही लोगों ने ये अपनी तरफ से मांग की थी कि वसई विरार में हो रहे अवैध तरीके की गतिविधियों पे लगाम लगनी चाहिए। वो चाहे ज़मीन का अतिक्रमण हो, रोड रास्तों का अतिक्रमण हो, या अन्य जो समस्याएं हैं, बेसिक जो एमिनिटीज़ है जिस पे जनता का अधिकार है, उस पे भूमाफियाओं की नज़र है। उसके साथ अधिकारियों के ऊपर भी भरपूर तरीके से और गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब इस पे नई सरकार, महायुति सरकार को ध्यान देना है। खासकर वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं या उससे जुड़ी जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर और कहीं ना कहीं लोगों की जो रेवेन्यू है, सरकार का जो रेवेन्यू है, उस पर डाका डालने की प्रक्रिया अभी भी रुकी नहीं है। इस पे जो वर्तमान विधायक हैं, सांसद हैं, अब उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। और वसई विरार इस प्रीमाइसिस में आपको बताऊं, आप इधर नज़र मारिएगा, बहुत सारे झंडे हैं। और यहाँ देखिए फिर से उपोषण, जो भूख हड़ताल है, भूख हड़ताल करने वाले जो लोग हैं यहाँ लाइन से बैठे हुए हैं। वहाँ पे एक भूख हड़ताल के कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ पे कुछ लोग भूख हड़ताल के बैठे हैं। तो अब आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे जो बोला है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसी की टीम के लोग हैं और उनकी जो मांगनी है, उनकी जो मांग है सरकार से और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, यहाँ पे देखिए उन्होंने यहाँ बाकायदा लिख रखा हुआ है। और सुजीत हमारे साथ हैं मनसे से और ये आमरण उपोषण पे बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सुजीत, ये दूसरी बार है जब आप 2-3 महीने में ये दूसरी बार बैठे थे। पहली बार जो आपने मुद्दा लिया था, क्या वो मुद्दा आपका माना गया था या आपको उठाया गया था? नहीं, पहली बार जब मैं बैठा था, 3 दिन बैठा था, उस टाइम पे हमारे जिलाध्यक्ष है, उनको कॉल किया आयुक्त साहब ने कि वह हम उनकी जो भी डिमांड है पूरी करेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो उनको उठने बोल दो। इलेक्शन के वजह से इलेक्शन भी आगे चल रहा था, तो मैं भी हमारे जिलाध्यक्ष का सम्मान करते हुए मैं उठ गया, क्योंकि उनको आश्वासन आयुक्त साहब से दिया गया था। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आज आप दूसरी बार, पिछले 2 महीने में दूसरी बार देख रहे हैं आपने यहाँ पे जो है भूख हड़ताल की है। तो कितने दिन से आप भूख हड़ताल आपने किया है और क्या कारण है, क्या मांगनी है? आज का 3रा दिन है और मेरा रीज़न वही है, कारण क्योंकि लास्ट टाइम जो बैठा था वही अनधिकृत जो चाल का बांधकाम चल रहा है, जो माफिया लोग हैं। डिटेल में जरा बता दीजिए। हाँ, वही बता रहा हूँ। माफिया उसके पीछे है, सब देखो, क्या मामला है। जो माफिया लोग हैं नायगांव के, उनके मैं आपको नाम पढ़ के बताता हूँ। नीतू सिंह, दीपेन डेडिया, राम अवतार, जीतू यादव। जरा उसके आगे बताते जाइए कि ये नीतू सिंह जिनका आपने नाम लिया है, कौन से एरिया में अवैध निर्माण हो रहा है, कुछ आइडिया हो तो उसको भी, जो आपको मैं नाम के साथ, उसके बाद फिर मैं सर्वे नंबर के साथ आपको बताता हूँ। नीतू सिंह, दीपेन डेडिया, राम अवतार, जीतू यादव, जतिन गुप्ता, प्रमोद तिवारी, राम दुलारे, गोपाल दशना, लाल सिंह, हेमंत वर्मा, मनोज शुक्ला, प्रदीप सिंह, रमेश धर्मराज सिंह, यदुवंश राम सिंगार दुबे, संजय शर्मा, संजय मिश्रा, सुनील सिंह, धर्मेंद्र जयशंकर तिवारी, सोनू पाठक, ये सब बिल्डर लॉबी है उत्तर भारतीय। उसके बाद उसके सर्वे नंबर है जो काम कर रहे हैं लोग, 283 हिस्सा नंबर 1, 283 हिस्सा नंबर 2, 282, 281 हिस्सा नंबर 2, 280 हिस्सा नंबर 7, 40 हिस्सा नंबर 11, फिर 263 हिस्सा नंबर B3, 266, 288, 303, 20, 261, 260, 262, ये सब हिस्सा नंबर है जो सर्वे नंबर है। इसके ऊपर जो है नायगांव में पूरे हाईवे से लेके नायगांव स्टेशन से लेके बापा ने अपना नायगांव स्टेशन से लेके परेरा नगर तक पूरा है।
तो अभी आप उस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं या काम रुकाने की मैं- मांग कर रहे हैं या फिर क्या भ्रष्टाचार का आरोप है क्या? मैं कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। जो जितने भी बिल्डर लोग हैं उनके ऊपर MRTP अंतर्गत कार्रवाई हो जाए, और जो इनको सपोर्ट करता है, जो इंजीनियर है विजय नडगे, इसके पहले अभी सस्पेंड हुआ, 2 दिन हो गए, अरुण सिंह, उनको सस्पेंड किया गया, वो भी इनमें शामिल थे, लेकिन अभी इनको 2 दिन पहले सस्पेंड कर दिया। जब मैं उपोषण के लिए बैठा था उसी दिन सस्पेंड कर दिया। अभी उसके बाद जो बचा है उनका बॉस विजय नडगे, जो सेटलमेंट बादशाह है, वही सब इन लोग को सब कुछ बोलते हैं ना, ये कर देता है, कौन कौन बचा है? हटा देता है, जो विजय नडगे। और वो हटाया ना विजय नगर? नहीं, विजय नडगे को अभी तक हटाया नहीं है, और विजय नडगे को अभी जब हेडगेवार साहब के पास कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आदेश दिया, हाँ सहिरवाड़े साहब ने आदेश दिया। आदेश देने के बाद विजय नडगे ये बिल्डर लॉबी को फ़ोन करके बोलता है कि भाई तुम्हारा मैं 10 रूम सिर्फ तोड़ूंगा, बाकी सब रूम बचाऊंगा, सिर्फ डमी रूम तोड़ूंगा। उसके बाद फ़ोन करके बोलता है कि भाई तुम जितने भी तुम्हारे जल्द से जल्द जितने खाली रूम है उसमें बाहर से लोग लाके अंदर डाल दो, ताकि मुझे कार्रवाई करने में टेंशन नहीं रहेगा, मैं कार्रवाई करूंगा नहीं। फिर दूसरे दिन कल बोलता है उनको फ़ोन करके और मीटिंग लेके बोलता है कि बाबा तुम कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाने के बाद तुम वो नंबर ले लो, फाइलिंग का नंबर ले लो, वो मुझे दे दो, उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगा नहीं। मुझे समझ भी नहीं आता है इसको किसने इसके पद पे बिठाया है, इतने बड़े पद पे इंजीनियर किसने बनाया। आप मैं बैठा ओपन ले, आज का 3रा दिन है, आज ये लोग बिल्डर लोग इधर कोर्ट में जाएंगे, फाइलिंग नंबर लेंगे, तो आज का उसके ऊपर आएगा, तो उसको दिमाग नहीं है, आज का नंबर फाइलिंग आएगा। मैं 3-4 दिन से उपोषण के लिए बैठा हूँ और ये बोलता मैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करूँगा। ये आपने इस बारे में कमिश्नर अनिल पवार या फिर उनके जो DMC हैं, AMC हैं, उनसे भी कोई बात हुई या फिर आप इंजीनियर की अकेली बात कर रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ अभी मैं विजय नडगे की बात कर रहा हूँ। इसके पहले अरुण सिंह था, उसको 2 दिन पहले निलंबित कर दिया। आपने इनके वरिष्ठों से हाँ, की है क्या? इनकी शिकायत मैंने फेसबुक लाइव पे कर रहा हूँ और मैंने पत्रव्यवहार भी उनको दिया है। लास्ट टाइम मैं पवार साहब को मिला था, उपोषण पे बैठने के 15 दिन पहले मैंने पवार साहब से मीटिंग किया था, भाई ऐसा ऐसा विषय है सर, आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, नहीं तो मुझे आमरण उपोषण करना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा, उपोषण करो, कोई बात नहीं, मैं तुमको परमिशन दे देता हूँ, जितना भी तुम्हारे डिटेल्स दे दो। सब उनको मैंने डिटेल्स दिया, मैंने उनको ऐसा दिखाया, उन्होंने पढ़ा, वापस रिटर्न दे दिया, मुझे रिसीव नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्या कहेंगे अभी? अब 3रा दिन है, कोई आश्वासन, कोई कार्रवाई का अंदेशा लग रहा है कुछ होगा? नहीं, कल कार्रवाई करनी थी, क्योंकि ऊपर से जो हेडगे साहब है उन्होंने बोला था कि इसके ऊपर कार्रवाई करो, कोई दया माया मत दिखाओ। लेकिन ये जो विजय नडगे है ना, उसने क्या कल किया, सब बिल्डर लोग को फ़ोन करके बोला फिर से कि मेरा जो तोड़ने वाले जो गाड़ी रहती है ना, अतिक्रमण वाली जो गाड़ी रहती है, वो मेरा गाड़ी ख़राब है, तो मैं आज का दिन टाल दूंगा, कल के कल तुम लोग कोर्ट में जाके फाइलिंग नंबर मुझे दे दो, तो ताकि आगे कार्रवाई नहीं करूंगा। तो अभी तक मुझे किसी का फ़ोन नहीं है, ना कार्रवाई कर रहे उधर, उसका कोई भी अंदेशा नहीं है, ना मुझे किसी ने बताया है। ठेका कर्मचारी हैं विजय नडगे? विजय नडगे उनका बॉस है, ये अपना मांडवाली बादशाह ही बोल सकते हैं, लेकिन है वो अभियंता, इंजीनियर है, जी प्रभाग, वालिव का जी प्रभाग का। तो अभी क्या लग रहा है आपको? अभी तो ये आपकी बात जो है 3रा दिन हो गया, तो आपकी बात पहुंची ऊपर तो पूछिए, तभी तो उन्होंने ऊपर से ऑर्डर दिया कि आप तोड़ दो करके, जितना भी अनलीगल है सब तोड़ दो। और लेकिन अभी तक कुछ उसका मेरे पास तो आया नहीं। ऊपर से ऑर्डर दिया इसको, विजय नडगे को। आपका क्या तोड़ने आए थे? मेरा देखो, मैं बताता हूँ, अभी ये झंडे मेरे मनसे के लगाए हुए, और कुछ बैनर मैंने 10-20 लगाया है। अतिक्रमण वाले वो तोड़ने नहीं गए इधर? नहीं, उधर तोड़ने का छोड़ के इधर आ गए। तो मैंने उनको एक ही जवाब पूछा कि इसके पहले मैं उपोषण के लिए उधर बैठा था, सिर्फ मैंने झंडा 1-2 लगाया था और एक मेरे पीछे बैनर था, आगे पीछे कुछ नहीं लगाया था। मैं भी समझता हूँ, लेकिन ये जानबूझ के मैंने लगाया इधर झंडे और बैनर, क्योंकि ये सब स्कूल के दिख रहे हैं ना आपको बैनर, ये बहुत सारे पूरे एरिया में बैनर लगे हुए हैं। ये पूरे जो बोलिंज का एरिया है ना, हाँ, और उसमें ना आवक जावक क्रमांक है, कुछ भी नहीं है। तो उनको हटाए बिना, इतने महीने से लगे, उनको हटाए बिना आप मेरे झंडे को हाथ लगा रहे हो। 3 दिन लगाया हुआ है मेरे झंडे और बैनर को हाथ लगाया। तो उनको मैं बोला कि पहला इनको निकालो, तो बोलते कि भाई मैं निकालता हूँ। तो बोला उनको सिर्फ निकालना नहीं, उनका जो फ्रेम लगा है विथ फ्रेम के साथ निकालो। तब अभी भी ये लोग इधर ही है, पिछले 2 घंटे से वही ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मेरे झंडे को निकालने के लिए बोल रहे हैं। जब मैं बैठा हूँ, अतिक्रमण मेरे नायगांव में हो रहा है, इतना धारावी बनाने का काम हो रहा है, वो इनको अतिक्रमण विभाग को दिख नहीं रहा है। और 3 दिन के लिए मैंने टेम्पररी झंडे लगाए, ये इनको दिख रहे सब, ये महानगर पालिका है और इसके ये कर्मचारी है। मेरा ये सब मैं समझता हूँ, मेरा उपोषण रुकने का, मुझे निचला दिखाने का ये सब काम चल रहा है और कुछ नहीं है। अभी ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ, 3 दिन से खाया नहीं हूँ। ठीक है, आप आराम करो।
सुजीत राणे इन्होंने जो मुद्दा लिया है, सुजीत राणे का कहना है कि विजय नलगे पे इनका पूरा आरोप है और कहना है कि अभी तक उन्होंने कार्रवाई के सिवाय कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने सीधा सीधा सेटलमेंट किया है। और अवैध निर्माण जो है नायगांव में, एक बार देखिए डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, लेकिन अवैध निर्माणों की संख्या उन डेवलपमेंट से कहीं अधिक है। ऐसे में कार्रवाई की दरकार है। जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन वो धरातल पाने में कितना समय लगता है ये देखने वाली बात होगी। वसई विरार महानगर पालिका की जो बिल्डिंग है, इस प्रीमाइसेस के सामने यहाँ पर देखिए, मैंने बताया आपको कि भूख हड़ताल पे कई लोग बैठे हैं। तो ये दूसरी यूनिट है हरिशंकर जायसवाल जो यहाँ पर बैठे हैं। और ये जो है पालघर जिला युवा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं। देखिए बेमुद्दत आमरण उपासन महादेव जानकर साहब की पार्टी से ये यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं। और बात करेंगे हम इनसे कि एक्चुअल में क्या मसला है और इनको क्या ज़रूरत पड़ी। तो हरिशंकर जी ये बताइए, पहले तो ये बताइए कि कितना दिन हुआ आपको यहाँ बैठे। मेरा आज का तीसरा दिन है ये। आपका भी तीसरा ही दिन है जी। ठीक है, तो ये तीसरे दिन में आपको क्या प्रगति मिली, क्या मामला है आपका। सर पहली बात तो देखिए, ये नाला सुपारा वसई विरार में जो अभी पिछले महीने आपने देखा था 41 बिल्डिंगों का मुद्दा, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिखाई देता है कि नाला सुपारा में 41 बिल्डिंग अवैध है। यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों नहीं दिखाई देता है कि यहाँ की बिल्डिंगें जो बन रही है वो अवैध है। गरीबों को जब बन जाने के बाद गरीबों को बिल्डिंगें बेची जाती है और जब बनता है तब क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। बिल्डिंग बेचने के बाद गरीबों का क्यों नुकसान करते हैं। बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जब मेरा मुद्दा ये है कि देखिए, मैं आज से 8 महीने पहले बैठा था आमरण उपोषण के लिए, तो मुझे सिर्फ इतना सा आश्वासन दिया गया था, एक कार्रवाई किया गया था। और आज इसी बिल्डिंग को मोरेगांव सर्वे नंबर 189 में इसी बिल्डिंग को आप देखेंगे तो ये बिल्डिंग पूरा बन के खड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं यहाँ महानगर पालिका विरोध किया था इसका, कब बनने में कितना समय लगा। ये मैंने विरोध किया था 24 लगभग मतलब 3 महीना पहले। नहीं 8-9 महीना पहले, 9 महीना पहले, लेकिन वो 4/1/2024 को मैं बैठा था। अच्छा 4 जनवरी 2024। नहीं सॉरी, 1 मिनट। हाँ लगभग 8 महीना। हाँ 8-9 महीना पहले मैं बैठा था बेमुद्दत आमरण उपोषण में। यही जो बंदा कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो बन गई बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, बिक भी गई। और उसमें जो रहे वो फंसेंगे। अब जो लोग हैं वो फंसेंगे। और दूसरी बात, अभी मैं जो मुद्दे पे बैठा हूँ, ये सर्वे नंबर मोरेगांव सर्वे नंबर 193 हिस्सा नंबर 4 का मुद्दा है। ये 4 से 5 बिल्डिंगें वहाँ पर बन रही है। वो क्यों बनने दिया, प्रभाग समिति ब के अंतर्गत ये क्यों बनने दिया जा रहा है। क्या इसमें भी लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर बड़े पैमाने में महानगर पालिका के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और मेरी मांग ये है कि जब तक महानगर पालिका का भ्रष्ट अधिकारी है अजय पावा के, प्रभाग समिति ब का ये जो अजय पावा के इंजीनियर है, इसको निलंबित नहीं किया जाता है और जितने भ्रष्ट अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उनको निलंबित नहीं किया जाता, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि जो टीम बैठी है इनकी, हरिशंकर जायसवाल की, पालघर जिला युवा उपाध्यक्ष। ये एक बार दिखा दीजिए, महानगर पालिका की बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के सामने यहाँ पर लोग जो है आमरण उपोषण यानी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और उनकी मांग ये है कि जो भी इस तरीके के गतिविधियों में अधिकारी शामिल हैं उन पर कार्रवाई हो। अब देखना ये होगा कि जो महानगर पालिका अधिकारी हैं, अनिल जो पवार हैं यहाँ के कमिश्नर, उनको इस पर एक्शन लेने में कितना समय लगता है और इनको अपनी भूख हड़ताल करने में कितना समय लगता है। शहर में परिवर्तन की दरकार की सरकार बनी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कब लोगों को परिवर्तन दिखना शुरू होता है।